गाइस नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और एक एक चीज़ समझते हैं इसके अंदर। और आपको तो पता ही है, फॉर्मूला आपने समझ रखा है, उसकी टर्म्स समझ रखी हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, तो बस उसी को आप फिर से यहाँ अप्लाई करके दिखाओ। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। जो जो कहेगा उसको मेंशन कर देंगे। हमसे कह रहा है अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप का आपके पास स्लैब है, तो स्लैब बना लो स्क्वायर शेप का। ठीक है, आपने ये स्क्वायर शेप का एक स्लैब बना लिया। 50 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है, स्क्वायर है तो इसकी ईच एंड एवरी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब आपसे उसने आगे क्या कहा है, उसने आपसे ये कहा है एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर। मतलब इस स्लैब की एक थिकनेस भी है, मतलब मोटाई भी है। तो थिकनेस आपने ये बना दी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, आपसे कह रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर में हो गई। कोई दिक्कत है किसी चीज़ को? नहीं, किसी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ दिया हुआ है उसी को मेंशन किया है यहाँ पर। आगे देखो, आपसे कह रहा है इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स। अब इस पर शेयर्स फोर्स लगनी शुरू हो गई है। अब कैसे लग रही है ये आपको क्वेश्चन बताएगा। इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। नैरो फेस कौन सा है, जल्दी से बताएं। नैरो फेस तो ऊपर वाला हुआ, छोटी वाली साइड जो है ना, उसके थ्रू जो बनने वाला फेस है वो नैरो फेस है, क्योंकि सामने वाला फेस तो बहुत ही चौड़ा है। मैं आपको बुक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज, देखो ये बुक जो है ऐसा मान लो कि ये स्क्वायर है, हालांकि स्क्वायर नहीं है, ये फेस रेक्टेंगुलर फेस है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि ये स्क्वायर फेस है। ठीक है, अब ये जो हुई ये थिकनेस का काम करेगी। देखो ये जो है ये थिकनेस का काम करेगी। अब हो क्या रहा है, ये फेस तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रखा हुआ, ये जो छोटी वाली साइड है मैं इस पर एक शेयरिंग फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर लगा रहा हूँ, ये छोटी वाली फेस पर मैं शेयरिंग फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब इस एज के थ्रू लगा रहा हूँ, तो जो फोर्स लगेगा वो तो इस फेस पर लगेगा ना, छोटे वाले फेस पर। बस इसका एरिया लेना आपको, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको जब स्ट्रेस निकालते हो तो फोर्स अपॉन एरिया चाहिए होता है। तो जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है, छोटा है ना, छोटा फेस जो है इसका एरिया लेना है, क्योंकि आप इसी के अलोंग ही फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये वाली बात समझ के चलना आप लोग। तो आपने जो स्ट्रेस लगाई है वो लगाई है कुछ इस तरफ को। ठीक है, तो आपको इसका ही एरिया चाहिएगा, ये वाला जो मैंने हैच कर रखा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। हमसे कह रहा है जो शेयरिंग फोर्स लगाया है आपने उसका मैग्नीट्यूड इतने है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखना शुरू कर दो गिवन दैट में क्या क्या आपको दिया हुआ है, वरना ऐसा ना हो कि आप पढ़ते चले जाएं और फिर भूल जाएं कि क्या क्या चीज़ दे रही थी। आपसे शुरुआत में कहा था कि ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। तो मतलब जो साइड है वो एल का काम करेगी। एल इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा थिकनेस 10 सेंटीमीटर, तो थिकनेस जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है। थिकनेस जो है वो एरिया निकालने में काम आएगी, तो इसको अभी यहीं रहने दो। हमसे और आगे क्या कह रखा है, शेयरिंग फोर्स लगाया हुआ है, कितने न्यूटन का है, वैल्यू है 9 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अच्छी बात है। द लोअर एज इज रिबीटेड। रिबीटेड का मतलब यह है कि नीचे वाली जो एज है इसको आपने फिक्स कर दिया, फिक्स कर रखा है, तभी तो जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो शेयरिंग आएगी। तो हमसे कह रहा था लोअर एज इज रिबीटेड टू द फ्लोर। जमीन से आपने इसको रिबीट कर दिया, जोड़ दिया। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड। जब आप ये शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे तो जो ऊपर वाली एज है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। अब वो कितना डिस्प्लेस्ड होगी, तो जितना डिस्प्लेस्ड होगी वही तो डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन को आप डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर दो। इट मीन्स डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है। और आपको क्या कह रखा है, द अपर एज डिस्प्लेस इफ द शेयर मॉडुलस ऑफ लेड इज। तो शेयर मॉडुलस ईटा की वैल्यू दी हुई है, सही करके लिख लो। ईटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितनी है 5.6 × 10⁹ पास्कल। ये ऐसा यूनिट आ गई। ठीक है भाई, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे उसने डेल्टा एल पूछा है। तो डेल्टा एल आप निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए आपको इस फेस का एरिया पता होना चाहिए। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ इसका एरिया। इसका एरिया तो ये लेंथ है 50 और ये है 10, तो 50 × 10,
तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सारी यूनिट हैं MKS में चल रही हैं, मतलब मीटर में चल रही हैं या फिर न्यूटन में चल रही हैं, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो। तो जब मैं 500 को तो ऐसे रहता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया भी आ चुका है। अब आप ईटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ईटा का फॉर्मूला, अब ईटा का फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताएं। वी नो दैट, हम जानते हैं एक बात। आप लोग क्या जानते हो? आप कुछ नहीं जानते, बस ये फॉर्मूला जानते हो कि ईटा इज इक्वल टू होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर लिख दो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया। अब आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सोल्व होगा नहीं। तो शेयर स्ट्रेस आपके पास ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। यहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्या होगी जल्दी से बताएं, F अपॉन ए, और शेयर स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन एल। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, इसको और सही करके लिखो, F अपॉन ए L अपॉन डेल्टा L। आपको डेल्टा L चाहिए तो डेल्टा L इधर को भेज दो, डेल्टा L ये आ चुका है, F इंटू एल अपॉन ए इंटू ईटा, ये आ गया। तो बस डेल्टा L निकालना आपको, इसे सॉल्व कर लो। F की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी दे रखी जल्दी से बताओ। F की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10 की पावर 4। रखो जल्दी से, 9 इंटू 10 की पावर 4 हो गया भाई। L आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। तो इस 50 सेंटीमीटर की को मीटर में करके लिखो, 50 अपॉन 10 नहीं 100, अभी मीटर में हो गया। तो आपके पास F भी आ गया, L भी आ गया। सेंटीमीटर में दे रखा था, हाथों हाथ इसको मीटर में लिख दिया। एरिया आपके पास है कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -2, यही था ना, देख लेते हैं। 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। इसके बाद ईटा भी आपको गिवन था, कितना है? 6 पॉइंट समथिंग था क्या, 5.6 इंटू 10 की पावर 9। तो ये है 5.6 इंटू 10 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये है आपके पास 10 से 1 0 खत्म, मतलब 10 की पावर 3 बचा। बिल्कुल सही, ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -2 ये है, 10 की पावर 9 ये है, तो 10 की पावर 7 ये बचे। तो अब देख लो आपके पास क्या क्या बचा, 9 बचा, 10 की पावर 3 ऊपर बचा, ये सब खत्म हो चुका है, नीचे ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ पर 5.6 बचा और यहाँ पर 10 की पावर 7 बचा। ठीक है, 10 की पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7 हो जाएगा, तो 9 अपॉन 5.6। फिर 10 की पावर 7 ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा -7 और प्लस का 3 पहले से। ये तो बताओ कितना बचेगा? ये हो जाएगा 10 की पावर, सही करके 10 की पावर, ये माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, तो 10 की पावर -4 रह जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ जाएगा, तो 90 अपॉन 56। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। 90 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर -4। 2 से काटोगे तो ये 45 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 26 बार चला जाएगा। अब 45 को 26 से डिवाइड कर दो, 45 ये लिखो और आपने 26 ये लिखा। 26 एक बार चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा? 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 बचेगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, अब देखो कितनी बार जाएगा? 26 की अगर 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12, 120 ही हो गया, 6 36 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 156। और अगर इसमें 26 और ऐड कर देते हैं तो 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 5 और 2 7 और 1 की 8, 100। तो ये चला जाएगा यहाँ से 7 बार, तो 1.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.7 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आपके पास डेल्टा L की वैल्यू आई है 1.7 इंटू 10 की पावर -4। अब ये मीटर में निकल कर आई है। तो ये आपसे पूछा गया था कि डिफॉर्मेशन बता दो, तो डिफॉर्मेशन ये होगा। ठीक है, क्या कुछ टफ है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ टफनेस है? नहीं है। जैसे जैसे आपको दिया था वैसे वैसे आपने इसको अप्लाई कर दिया और आपके पास सॉल्यूशन है। गाइस फिजिक्स जो है ये बहुत इजी है, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता जितना आप लोग लेके चलते हैं।
बिल्कुल फ्री माइंड से फिजिक्स को सॉल्व करो। दिल से जब आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे, दिल से चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, तो आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। डैम श्योर 100% आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चीज़ें आसान नहीं होती हैं गाइज, इसको आसान बनाना पड़ता है। आपने सुना था ना, वो कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। सही बात है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। वो पता कैसे बनाया जाता? बहुत कुछ सब्र करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत से ज़्यादा कुछ इग्नोर करके। तो ऐसे ही आप लोग फिजिक्स को भी पढ़ो और एंजॉय करते रहिएगा, अपनी लाइफ को जियो। थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है।